नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं जीतिया व्रत की कथा का, जिसको जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवित संतान के लिए रखा जाने वाला व्रत। ये व्रत वे सभी सौभाग्यवतियाँ स्त्रियाँ रखती हैं जिनको संतान होती है। साथ ही जिनके संतान नहीं है वे स्त्रियाँ भी पुत्र की कामना और पुत्री की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल यानी जब सूर्य छुप रहा हो और शाम गहराने लगे, माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपन्नता की मनोकामना से ये व्रत करती हैं। तो आइए अब सुनते हैं जीतिया व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा तट के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजन करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ ही बाद खत्म हो गए और चील की सभी संतानें लंबी आयु के लिए धन्य हो गईं। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्होंने एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप के परिवार से है यानी नागवंशी है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जीतिया व्रत मनाया जाने लगा। तो अब सुनते हैं जीतिया व्रत की दूसरी कथा। जीतिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें मारी गईं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब से उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीतिया का व्रत रखा जाने लगा। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप जीतिया की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड हैं, उनको भी ज़रूर सुनिएगा। आप सभी पर श्री हरि विष्णु कृपा करें, आप सभी के कष्टों का निवारण करें। जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।